फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। हमने अपनी पिछली क्लास में हिंदी संत काव्य परंपरा पर एक लंबी चौड़ी बातचीत की थी आपसे, और हम उसमें उस परंपरा में आए हुए तमाम संत कवियों का परिचय ले रहे थे, और उसमें कुछ कवि शेष रह गए थे जिसे हम आज अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा आपको, और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उसे व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो आप हेडिंग डालेंगे, हमारे जो अगले संत कवि हैं उनका नाम है संत कवि धन्ना। संत धन्ना। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों में धन्ना का नाम पाया जाता है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों में धन्ना का नाम पाया जाता है। ये जाति के जाट थे और इनका जन्म काल 1415 से 1472 के आसपास बताया जाता है, और इनका जन्म काल संवत 1415 से 1472 के आसपास बताया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 4 पद संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 4 पद संग्रहित हैं। इनके विषय में सबसे प्रथम उल्लेख मीराबाई ने किया है। इनके विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मीराबाई ने किया है। संत धन्ना की खास विशेषता यह है कि उन्होंने विरक्त होकर घर बार छोड़कर भक्ति नहीं की। संत धन्ना की खास विशेषता यह है कि उन्होंने विरक्त होकर घर बार छोड़कर भक्ति नहीं की, अपितु घर में रहकर ही गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए भगवत भजन किया। और अपने जीवन को कल्याणमयी बनाया। अगले संत हैं हमारे संत नानक। संत नानक। गुरु नानक देव का जन्म 1526 संवत 1526 में लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। जाति के ये खत्री थे। पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। नानक देव ने अनेक पदों की रचना की। जो अन्य गुरुओं की रचनाओं के साथ आदि ग्रंथ में संग्रहित है। नानक की मुख्य रचना का नाम है जपुजी। जपुजी। नानक की मुख्य रचना का नाम है जपुजी। इसमें 32 छंद हैं। उनकी दूसरी रचना है असा दी बार।
आसा दी बार। इसमें 24 पौड़ियां हैं। नानक देव की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत भिन्न भिन्न रागों में शामिल हैं। जो 19 रागों में 947 वाणियों में संग्रहित है। जो 19 रागों में 947 वाणियों में संग्रहित है। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। नानक कहते हैं कि कामिनी, कंचन, धन, वैभव, पुत्र आदि माया के ही रूप हैं। नानक कहते हैं कामिनी, कंचन, धन, वैभव, पुत्र आदि माया के ही रूप हैं। एक लाइन छोड़कर एक उदाहरण लिखेंगे। तृष्णा माया मोहिनी, तृष्णा माया मोहिनी, सुत बंधय घट नारी, सुत बंधय घट नारी। सेकंड लाइन लिखेंगे। बाबा माइया भरम भुलाई, बाबा माइया भरम भुलाई। नानक के अनुसार बिना गुरु कृपा के सद्मार्ग प्राप्त नहीं होता और मनुष्य अंधेरे में भटकता रहता है। और मनुष्य अंधेरे में भटकता रहता है। डैश करके इन्होंने कामा के अंदर एक पद लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ करके। बिणु गुरु पीरे को पाई, बिणु गुरु पीरे को पाई। सेकंड लाइन। राहु दसाई ओरथे को जाई, राहु दसाई ओरथे को जाई। गुरु नानक के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। गुरु नानक के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। इस मोक्ष में स्वर्ग की भावना नहीं है। इस मोक्ष में स्वर्ग की भावना नहीं है। आत्मा के बंधन कटने पर सत ज्ञान उत्पन्न होता है और वही मोक्ष है। आत्मा के बंधन कटने पर सत ज्ञान उत्पन्न होता है और वही मोक्ष है। गुरु नानक की वाणी ने अध्यात्म और समाज दोनों का निर्वाह किया है। गुरु नानक की वाणी ने अध्यात्म और समाज दोनों का निर्वाह किया है। उस समय के समाज के लिए नानक वाणी आशीर्वाद रूप साबित हुई। उस समय के समाज के लिए नानक वाणी आशीर्वाद रूप साबित हुई। और अगले और अंतिम संत आएंगे हमारे इसमें, संत दादू।
संत दादू। मध्यकालीन संत परंपरा में हिंदी की निर्गुण काव्यधारा में मध्यकालीन संत परंपरा में हिंदी की निर्गुण काव्यधारा में संत दादू का गौरवपूर्ण स्थान है। दादू का जन्म संवत 1601 में राजस्थान में बताया जाता है। विद्वानों के अनुसार ये मुसलमान धुनिया थे तथा इनका नाम दाऊद खां था। ये मुसलमान धुनिया थे तथा इनका नाम दाऊद खां था। उनके दो पुत्रों के नाम गरीब दास और मिस्कीन दास भी बताया जाता है। दादू दयाल के शिष्यों द्वारा प्रस्तुत दो संग्रह बताए जाते हैं। दादू दयाल के शिष्यों द्वारा प्रस्तुत दो संग्रह बताए जाते हैं, हरडे बानी और अंगबधू। हरडे बाणी और अंगबधू। गुरु संबंधी दादू के विचार बहुत ही ऊंचे हैं। गुरु संबंधी दादू के विचार बहुत ही ऊंचे हैं। वे कहते हैं, वह गुरु मुझ में उसी प्रकार समाया हुआ है जैसे काठ में अग्नि, मन में निरंजन, निरंजन मतलब ईश्वर, मन में निरंजन, पृथ्वी में जल तथा दर्पण में मूर्ति। वे लिखते हैं, डैश करके एक लाइन छोड़ करके नोट काम के अंदर लिखेंगे, आप में खोजो रे भाई, आप में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। वस्तु अगोचर गुरु लखाई। शरीर की नश्वरता के संबंध में वे इसे कागज की गुड़िया बताते हैं। वे इसे कागज की गुड़िया बताते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, यह तन है कागज की गुड़िया, कछु एक चेतन बिचारे। यह तन है कागज की गुड़िया, कछु एक चेतन बिचारे। दादू ने परमात्मा के लिए ब्रह्म, नूर, राम, गोविंद आदि शब्दों का प्रयोग किया है तथा आत्मानुभूति पर बल दिया है। तथा आत्मानुभूति पर बल दिया है। डेसर का उदाहरण लिखेंगे, दादू हरि की भगति बिन, दादू हरि की भगति बिन
धिक जीवन कहि माहि। तो इस प्रकार से हिंदी संत काव्य परंपरा, जिस क्वेश्चन को हमने लिया था वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इसमें जो हिंदी संत काव्य परंपरा में आए हुए प्रमुख संत हैं, वैसे तो बहुत से अभी संत शेष रह गए हैं, लेकिन जो प्रमुख संत हैं उन सभी संतों पर हमने यहाँ पर विचार कर लिया है। हमने प्रारंभ में ही बताया था आपको कि हिंदी संत काव्य परंपरा में रैदास का स्थान निर्धारित करने का जो क्वेश्चन है उसे हम 2 खंडों में करेंगे। अब इसी क्वेश्चन के जो जहाँ पर हमने ख़त्म किया है संत दादू दयाल से, इसी के ठीक बाद आप संत रविदास का नाम डालेंगे और उनके बारे में कुछ बातें अपनी कह देंगे। तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संत काव्य परंपरा में रविदास का स्थान। ठीक है। और अब हम रविदास जी के बारे में एक अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई अलग से क्वेश्चन आ जाए रविदास जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में, तो वो बड़ा क्वेश्चन होगा, बस उसी को आप शॉर्ट करके यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम अगले क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं संत रविदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, किस प्रकार से अपने उपदेश दिए। ओवरऑल एक हम उनके संबंध में एक अच्छी खासी बात करेंगे और एक पूरा क्वेश्चन के संबंध में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे रविदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन हिंदी संत परंपरा में हमने देखा कि ज्यादातर सभी संतों के जीवन संबंधी प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इसका कारण यह रहा है कि किसी भी संत ने अपनी वाणियों में अपने जीवन के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया है। इसलिए इन संतों के संबंध में ज्यादातर अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता है। संत रविदास का जन्म काशी के पास मांडुर नामक स्थान बताया जाता है। जिसका आधुनिक नाम मड़ुआ डीह है। इसी बस्ती के समीप संत कबीर के जीवन संबंधित लहर तारा नामक तालाब भी है। इसी बस्ती के समीप संत कबीर के जीवन से संबंधित लहरतारा नामक तालाब भी है। आज भी इस तालाब के आसपास रविदासिया लोगों की बस्ती है। रैदास वाणी के आधार पर इनकी माता का नाम कर्मा तथा पिता का नाम रघु बताया जाता है। तथा इनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है।
परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि रविदास पुराण के रचयिता परमानंद स्वामी ने लिखा है कि इनके एक पुत्र भी थे। रविदास पुराण के रचयिता परमानंद स्वामी ने लिखा है कि इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम विजयदास था। जिनका नाम विजयदास था। रैदास जी के अंतिम समय के संबंध में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। रैदास जी के अंतिम समय के संबंध में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। रैदास जी की वाणी के संपादक रैदास की आयु 120 वर्ष मानते हैं। रैदास जी की वाणी के संपादक रैदास की आयु 120 वर्ष मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इसी मत के समर्थक हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इसी मत के समर्थक हैं। जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो जो पहली हेडिंग आप भूल गए डलवाना, आपको वहां डाल दीजिए संत रविदास का व्यक्तित्व। संत रविदास का व्यक्तित्व, फिर ये आप लिख दीजिएगा 2 पैरा में जो मैंने लिखाया अभी। अब हेडिंग दूसरी डालेंगे आप, संत रविदास का कृतित्व। संत रविदास का कृतित्व। इसमें पहली हेडिंग आप डालेंगे रैदास की वाणी। संत रैदास की वाणी नागरी प्रचारणी सभा काशी और वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। संत रैदास जी की वाणी नागरी प्रचारणी सभा काशी और बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। इसके संदर्भ में डॉक्टर पवन कुमार जैन लिखते हैं कि डैश करके नोट के अंदर लिखेंगे, गुरु रविदास जी को 14वीं सदी के उन संत कवियों में एक अग्रणी स्थान प्राप्त है जिन्होंने सहज और सरल भाषा में अपनी वाणियों और शब्दों द्वारा भक्ति रस की पावन गंगा बहाई। भक्ति रस की पावन गंगा बहाई। मानव मात्र के लिए समता का संदेश दिया। अंधविश्वासों व असमानता से पीड़ित जनमानस को उद्बोधन दिया। अंधविश्वासों व असमानता से पीड़ित जनमानस को उद्बोधन दिया। उनकी वाणी जन साधारण के लिए रोशनी की मीनार है। उनकी वाणी जन साधारण के लिए रोशनी की मीनार है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, रैदास की वाणी में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। रोमन में लिखेंगे पहली, रैदास की वाणी दोहा और पद शैली में है।
दूसरा, रैदास की बानी में जन भाषा और राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। रैदास की बानी में जन भाषा और राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, रैदास की बानी शंकाओं को सुलझाने में सहायक है। चौथा, रैदास की बानी आडंबर और आत्मसमर्पण युक्त है। रैदास की बानी आडंबर से मुक्त और आत्मसमर्पण युक्त है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने लिखा है कि रैदास, एक मिनट जरा फिर से लिखेंगे इसे। रैदास की बानी के संबंध में भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने लिखा है। रैदास की बानी के संबंध में भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी ने लिखा है, डैश करके एक लाइन छोड़ करके इन्होंने काम लिखेंगे। एक पद है नाभादास जी का। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, अविरुद्ध उचार्यो। सेकंड लाइन लिखेंगे इसके नीचे। नीर क्षीर विवरण परम हंसनी उर्धार्यो, नीर क्षीर विवरण परम हंसिनी उर्धार्यो। रैदास की बानी सचमुच सागर के समान है। वे कहते हैं कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही इस भव सागर के पार उतरा जा सकता है। वे कहते हैं कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही इस भव सागर के पार उतरा जा सकता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे रैदास जी का। सतजुग सतजुग सतु तेता जगी, दुआपरी पूजाचार, दुआपरी पूजाचार। तीनों जुग तीनों ढिढय त्रेता नाम आधार, तीनों जुग तीनों दिढ़य दिढ़य त्रेता नाम आधार। संत रविदास जी आगे कहते हैं कि जिस शरीर में परमात्मा का नाम रस जाता है, उस शरीर में अपने आप उजाला छा जाता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। राम नाम जिह तन रम्यो, राम नाम जिह तन रम्यो, सोई तनु आप उजास, सोई तनु आप उजास। रैदास जी कहते हैं जब तक हमारे मन में मैल है, रैदास जी कहते हैं जब तक हमारे मन में मैल है, मन अपवित्र है, पंच विकारों से व्याप्त है
और भटकता रहता है, तब तक उसे सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उनके अनुसार भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हरि के बिना किसी को भी जानने का प्रयत्न नहीं करता, जो हरि के बिना किसी को भी जानने का प्रयत्न नहीं करता। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। सेकंड लाइन, तुमसो तोरी कवन सो जोरो, तुमसो तोरी कवन सो जोरो। थर्ड लाइन, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तीरथ बरत न करो अंदेशा। चौथी लाइन, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।